हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैदा से। देखिए, कल मेरे बाबा जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए और मैंने आपको बताया भी वीडियो में कि किस तरह से उन्होंने मुझे वो किया। कल मुझे उनको देख के सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की याद आ रही थी, क्योंकि जो उन्होंने किया था वो बहुत बड़ा किया था। दशा माँ का आज 5वां दिन का व्रत है और धीरे धीरे दशा माँ सबकी असलियत सामने ला रही हैं। मेरे साथ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें खुद लाइव पता चलता है। कल मेरे साथ जो एक लेडीज़ थी वो यूट्यूब से ही जुड़ी है और एक्चुअली मेरे घर में बीच में काम वाली नहीं थी, तो मैंने बोला इधर अपने लोगों को मैसेज करने से अच्छा किसी यूट्यूब के जो है मुझसे जुड़े उनको बोलती हूँ, क्योंकि हमेशा अब लोग कहते हैं ना यूट्यूब वालों को मैं मिलने नहीं देती, तो किसी एक को कहा था मिलने। वो यहीं रहते थे नज़दीक मलाड मालूनी तक, तो मैंने उन्हें कहा चलो आप ही ले आओ। तो उसे एक अच्छी सी काम वाली दी, बहुत अच्छे हैं दोनों जन, बहुत अच्छे हैं और दोनों ने मेरी शिफ्टिंग में बहुत मदद कराई। देखिए, जब मैं गलत नहीं हूँ ना तो मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन मैं वो एक लेडी से इसलिए मैंने उसको अपने तक बुलाया, मिलाया, अपने साथ रखा, उससे खुद देखा। परसों ये था कि ये वाइट वाला ड्रेस पहनना था मुझे, और मुझे लखनवी कुर्ती का बहुत शौक़ था, तो मैंने परसों उसके साथ जाके जब बैंड्रा में कुर्ती ली और थोड़ा बाबा जी के लिए सामान लिया, घर का सामान ले रहे थे। आपको समझ में आता है, ये नया घर होता है तो नए घर में बच्चों को हर कुछ छोटा छोटा चीज़ नया चाहिए रहता है। तो मेरे साथ थी वो, तो उसने परसों जब बोला कि माँ आपको वाइट कुर्ती चाहिए, तो आप भगवान से मतलब अपनी शक्तियों को बोलो ना कल के दिन बारिश न लाए। मुझे ऐसा लगा, बुरा ऐसे मजाक नहीं कर रही, मुझे ऐसा लगा मुझे ऑब्जर्व करे, बोलो मुझे ये देख रही, मुझे चेक कर रही है शायद। मैं मन में हंसी, मैंने बोला कोई बात नहीं, बोली ठीक है कल बारिश नहीं होगी। और कल ऐसे ही हुआ कि सुबह से रात तक, जब तक मैं यहाँ आई नहीं तब तक बारिश नहीं हुई, और जैसा बोला था वैसा सब हुआ। उसने कल वो लाइव सब देखा, बोली मैं यूट्यूब पे तो हमेशा देखती हूँ लेकिन लाइव मैंने देखा, ऐसी बात। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे जनों को बोलूँगी जो भी मेरे से यूट्यूब से जुड़े हैं, लॉटरी से जुड़े हैं, किसी भी चीज़ से जुड़े हैं, आपका पैसा मेरे पास सेफ़ रहता है, बस मन में शंका मत लाओ। क्योंकि आपको सच बोलो, जिसने भी मुझ पर आज तक शंका की है या मुझसे जिसने भी 1 रुपया हराम का लिया है, वो शक्ति उनके पास रहने ही नहीं देती। उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो चीज़ें वो हो जाती हैं। अभी मैं बता देती हूँ, जैसे अभी मैं आज सैलानी पहुँचने वाली थी। आज 8 तारीख है, आज बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन इतना बड़ा दिन है कि आज ये पूरा साल शनि भगवान का है, ये पूरा साल शनि का है और पैसों की बारिश होने वाली है। तो आज 8 तारीख है, 8 अगस्त 2024, 888 का आंकड़ा है। तो आज 888 का प्रोटोकॉल खुल रहा है, जिसकी वजह से आप आज अगर कुछ भी विश मांगेंगे आपकी ज़रूर पूरी होगी। करोड़पति की विश भी करने को मांगेंगे तो भी पूरी होगी, क्योंकि शनि भगवान देंगे, ऐसी बात है। और आज गुरुवार का भी दिन है, बृहस्पतिवार का भी दिन है, तो आज के दिन धन मांगने का ही दिन है। तो आज के दिन आप अभी सुबह का 8 बज के तो गया, लेकिन शाम को, लेकिन पूरे दिन में भी आप जब भी भगवान की पूजा करें, दिन भर में मैनिफेस्ट करते रहे अंदर ही अंदर कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा। लेकिन मैं अभी सबको कहूँगी कि मेरे ग्रुप वालों को भी एक मैसेज करूँगी कि मैंने बहुत सारे लोगों का पूरा काम कर दिया, अब मेरा कोई काम बचा नहीं है। अब तो मैंने उल्टा उनको कहा है कि जो भी उनके आने वाले लॉटरी में से उसको भेजना, क्योंकि अब मैं जाने वाली हूँ माँ विंध्याचल। तो मैं ये बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को घर का भी फ़ायदा हुआ है। जिन लोगों ने मुझसे सुल्तान जिन लिया था, जो भी लिया था, उन्हें घर का फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर मेरे लिए मन में षड्यंत्र रचा या मेरे लिए अपने मन में गलत सोचा, तो ये बात याद रखना कि जो पैसे आपके पास आने वाले वो आके भी नहीं के बराबर होंगे, और जो घर वर का फ़ायदा है वो भी नहीं होने देंगे, क्योंकि मेरी शक्तियाँ इतनी बेकार है कि वो देना जानती थी, लेना भी जानती है। इसलिए मन में गलत मत सोचो। कुछ लोगों की आदत कैसी होती है, पहले कुछ दिन मीठा मीठा बोलने का, फिर पता चले बस पैसे आ गए तो चलो छोड़ो। और मुझे चेक करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है मेरा लॉटरी का पैसा कोई यहाँ से नहीं आता है। देखिए, मेरा घर शिफ्ट हुआ, खुद यूट्यूब की लेडीज़, पहले स्नेहा भी मेरे घर पे 3 महीना रह के गई थी, सब लोग मेरे घर में, पूरा घर उन्होंने ही, जिन लोग आए उन्होंने ही पूरा घर का सामान बांधा, शिफ्ट करवाया। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे घर में पूरा चेक भी करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जैसी यूट्यूब पे हूँ वैसी यहाँ रियल में हूँ, ऐसी बात है। लेकिन मुझे आभास होता है कि कोई मुझे चेक कर रहा है, क्या कर रहा है। मेरे साथ अच्छे से रहने में और वही रहने में अच्छा है। अगर आप अपने मन में मुझे चेक करोगे, वो करोगे, तो ये बात याद रखना कि चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हो, सारे भगवान
का कहते हैं ना, सारे भगवान मेरे, मैं उनके हाथ में हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे बोलने का तो वैसा है, वो सबसे पहले मेरी सुनेंगे, आपकी बाद में सुनेंगे। आप एक बात याद रखें, आप किसी भी भगवान देवी देवता को मानते होंगे, लेकिन वो आपने इतना दिन मेहनत करने के बाद भी वो कुछ नहीं सुन रहे, और मैं यहाँ बैठे बैठे उनको शक्तियों का सिर्फ आवाहन करती हूँ तो मेरी सुनते थे, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब कल देखिए बाबा जी का, मैं उनके पास गई, उन्हें पता है कि मैं व्रत है। मेरे बर्थडे के दिन भी ऐसा होता, उन्हें पता था। मैंने उन्हें बालूश वो दिया था, बुड्ढी का बाल होता है ना, वो कहते हैं ना मीठा सोन पापड़ी, वो उनको दी थी। तो उन्होंने उस टाइम भी वो मुझे वापस किया था कि तेरा जन्मदिन है। उन्हें कैसे पता चला मेरा जन्मदिन है? उन्होंने मुँह मीठा करके वापस किया। कल भी उन्होंने ऐसे किया, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जब रात को खाना खाती हूँ तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाती हूँ, क्योंकि मीठा खा के उपवास छोड़ना रहता है। एक ही टाइम खाना खाना पड़ता है ना। अब कल शाम को खाया तो इधर शाम को खाना था। तो अभी कल देखिए ऐसा हुआ कि कल मैं रात को 12 बजे पहुँची। अब सोचिए अगर मस्तान बाबा ने, क्योंकि जो मैं खाना यहाँ से लेके गई थी, वो भी जैसे मेरे साथ जो लेडीज़ गई थी उसने भी खाया था और लोगों ने भी खाया था, तो खाना कहीं ना कहीं झूठा हुआ था। अब मेरा उपवास था, झूठा खाना मैं खा नहीं सकती थी, साफ़ ही रखा था, लेकिन एक तरह से होता है ना। लेकिन मस्तान बाबा को पता था कि ये रात को क्या खाएगी, तो उन्होंने खाना देखा ना, आपने मुझे मेरी तरफ सरका दिया। पहले वो मीठा सरका दिया, वो सारी चीज़ें मैं लेके आई। रात को मैं गई थी यहाँ से बाबा जी को मिलने के बाद दीपक केदार जी को भी मिलने गई थी। हमारे पैंथर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार जी हैं, उन्हें मिलने गई वहाँ से, क्योंकि उनका जन्मदिन था। मैं पहुँच नहीं पाई थी, तो मैंने उन्हें परसों ही कॉल किया था और मैं उनसे मिलने गई थी ऑफिस में। लेकिन मेरी चलो मिल लेती हूँ, इधर आई हूँ, क्योंकि अब मेरी यात्रा आगे की लंबी होने वाली, क्योंकि अब ये घर का शिफ्टिंग सब हो गया, मेरे ग्रुप वालों का सबका लॉटरी का काम हो गया, तो मुझे अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब लंबी थोड़ी यात्रा पे निकलूँगी बाद में। तो मैं उनसे मिलने को गई, लेकिन वो कुछ काम की वजह से थे नहीं। झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ा बुरा लगा मुझे, क्योंकि पूरी दुनिया मुझसे मिलने के लिए वो करती है और मैं उनसे मिलने गई। कल मैंने पहली बार किसी के लिए, मैं आपको सच बोलूँ, जैसे मैं अपने मस्तान बाबा के लिए खाना लेके गई थी ना, वैसे मैंने सोचा था कि कितनी बार मैंने कहा था मेरे घर में मैं ये खाना बनाती हूँ, वो खाना बनाती हूँ, तो वो हमेशा कहते थे कि मेरे लिए तो आप हमारे लिए भी कुछ लाते नहीं। तो मैंने बोला बर्थडे गिफ्ट में लोग क्या देंगे, केक देंगे, मिठाई देंगे, दुनिया की बहुत सारी चीज़ें देंगे, और क्या देंगे। मैंने कहा कि मैंने कल अपने पापा की फेवरेट सब्ज़ी बनाई थी, कॉलोजी, करेले का भरवा करेला बनाया था। तो मैंने कहा कि चलो, मैं उन्हें फूलों का गुलदस्ता लेके गई थी, 1-2 ड्रेसेस लेके गई थी, क्योंकि वो हमेशा हर जगह पे सभा में जाते हैं। तो मैंने उनके हिसाब से सभा में पहनने वाला, उनके हिसाब से अच्छे से कपड़े लेके गई थी। पता नहीं वो पसंद आता कि नहीं। फिर बड़े प्यार से थोड़ा सा वो सब्जी लेकर गई थी। मैंने बोला वो शायद खुश होंगे कि मैं उन्हें दूंगी कि ये लीजिए, आपको लोगों ने केक दिया होगा, मिठाई दिया होगा। विद्या देवी आज मेरा उपवास है, तो भी विद्या देवी अपने हाथ से बना के आपके लिए सब्जी लाई है, लेकिन वो नहीं थे। बुरा इस बात का लगा कि मैंने जब उन्हें मैसेज किया था कि मैं 5-6 बजे तक आ रही हूँ, तो उन्हें कॉल करना चाहिए था कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मुझे बाहर जाना है। उन्होंने कॉल भी करना ज़रूरी नहीं समझा, तो कोई बात नहीं, उनकी बिज़ी लाइफ है। तो बाद में मैं वहाँ से, उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ पहुँची तो नहीं थे, 10-15 में आधा घंटा रुकी, मतलब मैं नीचे रुकी थी गाड़ी में। मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि ऊपर जाने की क्या जरूरत है, गाड़ी में ही रुकते हैं। फिर जब मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि काम करो, ये सारा सामान देखो, ऊपर उनके ऑफिस में कोई होगा तो पहुँचा दो। ऑफिस में भी कड़ी मारा हुआ था, तो कोई था नहीं, तो मैं सामान लेके वापस आ गई। लेकिन मुझे बात बुरी लगी कि लोग मुझे मिलने बुलाते हैं घर तक, और मुझे मेरे घर तक आने के लिए तरसते, तो मैं नहीं जाती। और मैं कल वहाँ तक गई, फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, अच्छी बातचीत है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन कैसे, हम उन सब लोग को एक दिल में होता है ना मान सम्मान, तो चली गई मैं। उनकी भी गलती नहीं, वो बिज़ी लाइफ थे, वो बिज़ी थे। लेकिन आज से ये बात सही है कि अब मैं कभी ऐसे किसी के यहाँ जाऊँगी नहीं, क्योंकि मैं एक बात है, कभी कोई मुझे बात बुरी लग जाती है ना, तो फिर मैं उधर उस जगह पे जाना पसंद नहीं करती, ऐसी बात है। तो कोई बात नहीं, तो ये हो गया। उसके बाद मैं निकली वहाँ से, तो जब मेरे बाबा जी ने मुझे जो खाना दिया था, 7:30 बज गया था, मुझे उपवास छोड़ने का टाइम आ गया था। बाबा जी भी वहाँ से बोल रहे थे जा। तो मैंने वो खाना गाड़ी में खाया, गाड़ी में खाते हुए फिर मैं घर आई। तो ये होता है कि मेरी बातें भगवान तक समझ जा रहे हैं। वो मस्तान बाबा आज की तारीख में मेरे लिए इस कलयुग दुनिया में जीते जी भगवान है। आप मजाक नहीं कर रहे, कसम से। मेरे पास एक मेरी मालिश वाली आती है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, करीबन 29-30 साल की उम्र हो गई थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि मेरे पास पूजा करा सके। तो मैंने उससे कहा था कि तुम एक काम करो, इतने पैसे तो होंगे ना
कि गाड़ी भाड़ा खर्चा करके मस्तान बाबा के पास जा सको। मेरा उन पर बहुत विश्वास है। मैं उनको पिता मानती हूँ और मैं उन्हें जीता जागता भगवान मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई वो काम मुझसे नहीं होता है तो वो मेरा ज़रूर कर देंगे। तो उनके पास जाती हूँ, उनकी आंखों में देखती हूँ, मुझे आशीर्वाद देते और वो हो जाता है। वो गई, उसने भी यही काम किया, गई बाबा जी के पास आशीर्वाद की, सर्वर दबाया, सब दबाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, 23 जून को उसकी बेटी की सगाई थी। 2-3 महीने में उसको रिज़ल्ट आ गया, उसकी बेटी की सगाई हो गई, अब उसकी बेटी की शादी होने वाली है। तो ऐसी बात है। तो बस ये बातें इतना ही बोलूँगी, विद्या देवी को इग्नोर मत करें और विद्या देवी पे शक ना करें, क्योंकि आज तक जिसने विद्या देवी पे शक किया, इग्नोर किया, या मेरे लिए षड्यंत्र रचा है, ये बात याद रखना। उसके लिए फिर आगे के भगवान सारे रास्ते बंद कर देते, चाहे वो किसी भी भगवान को माने, वो सारे रास्ते बंद कर दिए जाते, फिर कुछ नहीं बचता। क्योंकि मैं जैसी यूट्यूब पे हूँ, जैसी यहाँ हूँ, ऐसे रियल लाइफ में भी हूँ। मेरे में अंदर कोई भेदभाव, कोई खोट नहीं है। अभी एक दूसरी वीडियो में मैं लोगों की प्रॉब्लम्स का हल बताऊँगी, लेकिन उसके पहले बता रही हूँ कि आज मैं जाने वाली थी, आज मैं पहुँचा थी सैलानी बाबा। लेकिन है ना, मेरे लिए एक बात और बता देती हूँ, अगर मेरे लिए कोई घात है या मेरे लिए कोई प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है कहीं पे भी, इस बार मैं सैलानी बाबा में वहाँ के ही गेस्ट हाउस में रुकने वाली थी। लेकिन कुछ तो यहाँ पे बॉम्बे में ऐसा कुछ झगड़ा झंझट किसी से हुआ था, जिसकी वजह से शायद भगवान ने मेरा रास्ता रोका। क्योंकि अगर मैं वहाँ जाती तो कुछ लोग वहाँ पे वो करके माफ़ी मांगना, ये करना। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे भगवान है ना, जितना प्यार मैं नहीं करती उतना प्यार भगवान मुझसे करते हैं। मुझे वो वहाँ जाने नहीं देंगे। और दूसरी बात, सैलानी बाबा है, वो मुझे अपने टाइम पे वहाँ बुलाएंगे। आप मेरा टाइम है मेरी माता रानी के पास जाने का, क्योंकि आप विद्या देवी शादी का काम करके, इलेक्शन का काम करके, सब काम करके एकदम फ्री हो चुकी है और थक गई है। अब मैं अपने जाऊँगी भाइयों के पास उनका लाड़ दुलार पाने। अब मैं यहाँ से पहुँचूँगी, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। आप सबको पता है कि जन्माष्टमी के दिन सब पूरी दुनिया कृष्ण जी का जन्मदिन मनाती। मैं कृष्ण जी के साथ, अपने नारायण जी के साथ अपनी विंध्यवासिनी का जन्मदिन मनाती हूँ। तो 1 साल पहले भी मैं विंध्यवासिनी का जन्मदिन मनाई थी और मुझे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत पे हार भी चढ़ाना है और अपने भाइयों के पास भी जाना है। तो क्योंकि इस दुनिया में अगर देखो, मैं एक बात बताऊँ, मैं ऐसी किसी की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं दिल से बता रही हूँ, इस दुनिया में अगर बेगर छल कपट के, बेगर मोह माया, बेगर लालच के अगर कोई इंसान बने तो मेरे चतुरानंद भैया है, मेरे चतुरानंद मिश्रा भैया है। क्योंकि वो मुझे दिल से उन्होंने बहन माना है, मेरे से बहुत छोटे उम्र में, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी है, बड़े लोगों की जैसी है। जब पहले भी मुझे नशा वशा दिया गया था, तब भी उसी इंसान ने मुझे ठीक किया था गाँव बुला के। और आज जब मेरा 4 साल पेट हो गया था, कहीं ना कहीं मेरी बदनामी हो रही थी, मेरी बेइज्जती हो रही थी, कहीं ना कहीं उन्हें भी बुरा लग रहा था, तो तब भी मेरा सबसे बड़ा श्रेय तो उन्हीं को दूंगी। क्योंकि मैं हर जगह तो गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ गई, भैया ने मेरे लिए सच्चंडी पाठ रखवा दिया था, 100 पाठ रखवाया था माँ का, और ये कह के रखवाया था कि अगर बच्चा है तो बच्चा दे दो, नहीं है तो मेरी बहन को ठीक कर दो, क्योंकि ज़िंदगी भर ऐसा शरीर लेके नहीं घूम सकी। तो मैं पूरे यूट्यूब पे बोलूँगी, सबसे बड़ा श्रेय मेरे भाई का है। अब अगर इस दुनिया में मेरी विंध्यवासिनी माँ ने मुझे एक भाई दिया, तो मैं तो बोलूँगी भगवान करे वो जो बहुत आगे बढ़े, बहुत जिए, बहुत तरक्की करे, कभी उसकी दुनिया में तकलीफ नहीं आती। एक छोटी सी मेरी प्यारी भतीजी है, कल मैंने उसे फ़ोन किया तो मुझे बोलती है बुआ पूरी दुनिया लेके आ जाओ तो मैं उसके लिए पूरी दुनिया ख़रीद के लेके जाऊँगी। मेरी एक प्यारी सी भाभी है, उसके साथ जाके टाइम स्पेंड करूँगी और अपने भाइयों के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा करूँगी। क्योंकि मैं कितनी भी बड़ी विद्या देवी बन जाऊँ ना, वहाँ जाके एक छोटी बच्ची वाला ही मुझे प्यार मिलता है। मतलब मैं पूरी दुनिया के लिए विद्या देवी, लेकिन वो लोग मुझे हमेशा एकदम अपनी बहन जैसा ट्रीट करना, बाहर नहीं जाने देना, जब भी मंदिर जाना 5-10 जन साथ में रहना, बहुत सारा प्यार देना, टाइम पे खाना देना, फिर वही सुबह के टाइम पे दही जलेबी आ जाना, ये सब। कहते पूरी दुनिया मायके हर महीने जाती, विद्या देवी को मायके जाने के लिए साल भर में एक बार टाइम मिलता है, और विद्या देवी इस बार साल भर में एक बार जाएगी और अपने भाइयों के पास आराम से 8-10 दिन रह के और अपने भाइयों का लाड़ दुलार प्यार पा के आऊँगी, ये बात है। और अपनी माँ की गोदी में सर रख के आऊँगी, क्योंकि इस समय मुझे अपनी विंध्यवासिनी माँ की बहुत याद आ रही है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे उनसे जाके करनी है कि कब तक आप सोओगे। और शायद हो सकता है कि जो मुझे बच्चा गोद लेना है वहाँ मिल जाए, क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल है, आए दिन किसी न किसी की बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और हमारे गांव तो बहुत अच्छा है। शायद मेरा भाई मुझे ही वहाँ से कोई बच्चा गोद दिला दे, किसी का बच्चा, क्योंकि वहाँ पैसा वैसा तो लगता नहीं, लेकिन किसी की माँ मर जाए या कुछ अनाथ बच्चे हो तो शायद वहीं से मुझे कोई बच्चा छोटा सा मिल जाए, ऐसी बात है। तो बस अब मैं जाऊँगी अपनी गुड़िया के पास,
बहुत सारा प्यार करूँगी उसे और बहुत सारा प्यार लूँगी और उसके लिए इतने सारे खिलौने, इतने सारी चीज़ें लेके जाऊँगी। ठीक है, जय माता दी।